माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बट व्हाट्स द डिफरेंस? एमएसएमई गाइड में आपका स्वागत है। और जब एमएसएमई की बात होती है, 3 शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अब आपका यही सवाल होगा, आपके जहन में यही सवाल आएगा कि 3 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है एमएसएमई में, इन 3 शब्दों से बना है एमएसएमई सेगमेंट, पर इसमें डिफरेंस क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। बिजनेस साइज जो है वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के जरिए डिफाइन होता है, यानी कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है और जो आपका टर्नओवर है उससे आपका बिजनेस साइज डिफाइन होगा और आपके बिजनेस साइज से आपकी कैटेगरी डिफाइन होगी। लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। शुरुआत माइक्रो एंटरप्राइज से करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ का है तो आप माइक्रो कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइज में आते हैं। स्मॉल एंटरप्राइज की अगर बात करें, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल कैटेगरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में आते हैं। एंड मीडियम एंटरप्राइज की अगर बात करें, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का है और आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है तो आप मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी में ऑफ एमएसएमई आते हैं। सो बिजनेस साइज डिफाइन होगा आपके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से, और बिजनेस साइज डिफाइन होने के बाद आपकी कैटेगरी, वेदर इट्स माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये डिफाइन होगी। सो एब्सोल्यूट सिंपल वर्ड्स में, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर उतनी ही बड़ी कैटेगरी। कैटेगरी वाइज, कैटेगरी के हिसाब से आपको स्कीम्स, सब्सिडीज और लोन में बेनिफिट्स मिलते हैं। सो सिंपल, अपनी कैटेगरी को जानें और अपनी एमएसएमई जर्नी को और बेहतर बनाएं।